हेलो, हाय। सफलता विथ परिणाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग का शुरू नहीं कर रहे हैं, मैंने बीच में डाला है। सिर्फ शुरू वही रहेगा जो क्लास 9 की बुक चल रही है, वही मैं पढ़ाती रहूँगी। बीच बीच में मैं इसलिए कुछ नया डालती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल से बोर नहीं हो जाओ एक ही चीज़ देखते देखते। तो टीकाकरण है आज टॉपिक। तो टीकाकरण आप लोग को पता है, जो लोग पुराने मेरे स्टूडेंट्स होंगे, कि टीकाकरण मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ वॉइस नोट के थ्रू और बहुत अच्छे से पढ़ाया था। लेकिन फिर भी बहुत लोग नए जुड़ते रहते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, तो इसलिए कुछ लोगों की तैयारी नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं यूट्यूब पे टीकाकरण डाल दे रही हूँ। अब इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वरना टीकाकरण का वीडियो है, छूट जाएगा बीच में। एक आध जो है आपके कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे तो आपको समस्या आएगी। कोई भी वीडियो हो उसको लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने वाली है तो लास्ट तक आपके काम आती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी वीडियो हो, आप लास्ट तक देखते हो तो आपके काम आता है, क्योंकि हर बीच में जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लोग बोलते हैं, बताते हैं कि आपको जो चीज़ जानना अनिवार्य होता है। इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ना लाइक से, ना शेयर से, ना सब्सक्राइब से पैसा लगता है। पैसा बिल्कुल नहीं लगता, फ्री वाली चीज़ है। बस आपका प्रोत्साहन मिलता है, आपका मोटिवेशन मुझे मिलता है, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको ये करना चाहिए और कम से कम शेयर कर दीजिए। कितना भी कम तो जो है जल्दी से जल्दी आप लोग इसको सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, ताकि पढ़ने में और मज़ा आए। हम लोग जो है कोशिश करें लाइव आ सकें, तो जब ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे तो लाइव आने में मज़ा आएगा। नहीं तो फिर जो है 2 4 10 में जो है उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी आपकी है, आप लोग इस जिम्मेदारी को पूरा कीजिएगा। तो आज हम लोग टीकाकरण पढ़ेंगे। टीकाकरण में हम लोग जो है सारे डोजेस पढ़ेंगे। बच्चों को डोज कौन कौन से लगते हैं, किस हिसाब से क्या जो है बच्चों की सेफ्टी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिशु का टीकाकरण हमारा टॉपिक क्या है आज, शिशु का टीकाकरण। अब शिशु का टीकाकरण में हमारा टॉपिक है, मैंने कुछ, आप देखिए मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। यही मैं आप लोगों के पास PDF में शेयर करूँगी। टीकाकरण जो होता है उसके कुछ फॉर्म होते हैं, कुछ आपके जो मतलब किसके माध्यम से ये तय किया जाता है, किसके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाता है, ये होता है। ठीक है, जैसे GIP। ठीक है, GIP का क्या मतलब होता है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब कि जो है विश्व, ग्लोबल मतलब होता है ब्रह्मांड या विश्व, जो भी आप मान लो, टीकाकरण अभियान। ठीक है, जो कब शुरू किया गया, 1974 में शुरू किया गया। ठीक है, इसको बढ़ावा कब दिया गया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI, इसको बढ़ावा दिया गया 1978 में। देखिए फुल फॉर्म जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा है, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगी तो आप लोग जो है बाद में इसको कर लेना। जैसे GIP, इसको आप कर दोगे, इसको आप कर दोगे GIP। ठीक है, इस वाले को ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब हुआ, 1974। ग्लोबल मतलब हर जगह इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद में इसको विस्तार दिया गया, मतलब फैलाव इसका किया गया। कब फैलाव किया गया इसका, 1978 में। क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो इसको क्या करेंगे, इसको यही लिखेंगे EPI। ठीक है, इसको क्या किया गया 78 में। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड हो गया, पूरे ब्रह्मांड में ये प्रोग्राम चलाया गया। मतलब पूरे ब्रह्मांड में सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो जो है हमारे भारत के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे पाकिस्तान को, चाहे जहाँ के बच्चे हों, उनको टीकाकरण कराना जरूरी है। तो उसको हम लोग ने बोला UEP। इसको हम लोगों ने क्या बोला, UEP का फुल फॉर्म यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कब शुरू किया गया, 1985 में। फिर क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण नीति वर्ष कब अपनाया गया, 1975 में। राष्ट्रीय मतलब हो गया नेशनल, टीकाकरण मतलब इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो जो है आपका राष्ट्रीय NT, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे NT। ठीक है, तो ये NT नीति जो आई वो 1975 में इसको अपनाया गया। राष्ट्रीय मतलब कि पूरे भारत में टीकाकरण करवाना बच्चों को अनिवार्य है, करवाना चाहिए भाई। जो नहीं करवाता टीकाकरण, ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मार मार के करवाया जाए, कि जो है उनकी मम्मी को जो है घर से बोला गया कि जो है अगर नहीं करवाओगी तो लाठी पड़ेगी। भाई उनकी मम्मी
भी मम्मी भी कुछ हद तक जो है इसकी जिम्मेदार नहीं हो सकती, क्योंकि जब प्रसव होता है तो जो महिला होती है वो होश में नहीं होती है। उसके घर वालों को बिल्कुल बिल्कुल एकदम सख्ती होनी चाहिए कि भैया देखो मेरा बच्चा हो गया, अब आप ये टीका जो टीका आपका बनता हो लगा दो। अगर जानकारी नहीं है तो पुस्तिका आती है, पैम्पलेट आता है, उसको ले लिया जाए, उससे सारी चीज़ें जानकारी कर ली जाए। हर स्वास्थ्य केंद्र पर, हर हॉस्पिटल पर ये अवेलेबल होता है। इवन अगर आपका हॉस्पिटल प्राइवेट है तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। तो वो आप ले लो, एक पत्रिका ले लो, पैम्पलेट ले लो, उसमें पढ़ लो कि हाँ मेरा बच्चा या मेरी बच्ची अभी जन्म ली है तो उसको कौन सा टीका लगेगा। ठीक है, उसको जो है टीबी लगेगा, उसको डिप्थीरिया लगेगा, उसको काली खांसी लगेगी, उसको चेचक लगेगा, उसको टिटनेस लगेगा, क्या लगेगा, उसमें सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और आप वो तुरंत अपने जो मिडवाइफ से, स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ है, आपका हॉस्पिटल में हुआ है तो डॉक्टर से, आपका जो है ऐसे जो है जो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, जो नज़दीकी अस्पताल है, जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप पता करो और ये करो। तो कहने का मतलब ये है कि टीकाकरण करना या करवाना दोनों अनिवार्य है। अगर नहीं होगा, नहीं करवाएंगे तो माँ बाप जिम्मेदार हैं। माँ बाप को मार पीट के ये काम नहीं कराया जा सकता, सबको पता है। कोई भी चीज़ें अगर भारत देश में या किसी भी देश में आती हैं तो जिम्मेदार खुद होते हैं उसको करने वाले। ठीक है, पोलियो वाला पिलाने वाला आता है हमारे घर में, और हमारे अगर मान लीजिए बच्चे हैं, हमारे ख्याल से यहाँ जो सुन रहे हैं उनके 60% जिसकी शादी हुई है उनके 60% बच्चे पोलियो पीने लायक जरूर होंगे, एक आध बच्चे जरूर होंगे। तो अब आपके यहाँ पोलियो पिलाने आया है, आपने बोला कि खबरदार जो गेट में घुसे नहीं तो तुम्हारा पैर तोड़ देंगे मार के, तो वो क्यों पिलाएगा आपके बच्चे को? वो बोलेगा ठीक है भाई अपना बच्चा रखो अपने पास, मुझे नहीं पिलाना। लेकिन वही अगर आपके बच्चे नहीं जाकर पी पाए हैं और जब गेट पर कोई आया तो आपने कहा कि ठीक है भैया आप मेरे बच्चे को पिला दो, लेकिन मैं पहले दवा देखूंगी, दवा आपकी एक्सपायर तो नहीं हो, क्योंकि क्या पोलियो का मैंने एक दिन बताया था ना, पोलियो का नियम है, उस पर एक बना रहता व्हाइट कलर का, तो वो वाइट कलर वाला जब पिंक या पर्पल हो जाता है तो उसको नहीं पीना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, तो वो आप देखोगे, फिर अगर वो सही है तो बोलो ठीक है भैया आप मेरे बच्चे को पिला दो। और आप देख ही रहे हो पोलियो काफ़ी हद तक कम हो गया हमारे भारत देश से, और भारत देश में कम तो हो ही गया, और 2012 में भारत को जो है बिल्कुल मुक्त भी कर दिया गया था कि भारत में पोलियो नहीं है। मैंने पोलियो बहुत अच्छा पढ़ा है आपको, उसका आप जाकर जो है वॉइस नोट जरूर सुनना। ठीक है, और वॉइस नोट सुनोगे तो अच्छा है, नहीं सुनोगे तो मैं वीडियो उसका भी डालूंगी, लेकिन सुन लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हैं कि शुरुआत की जाती है, शुरुआत आती है, और हम लोग ध्यान देते हैं नहीं देते हैं वो हम लोग की जिम्मेदारी। फिर ईपीआई आया, और शुरुआत उसकी कब हुई? जो है 15/12/2011 से हेपेटाइटिस ईपीआई है, तो ईपीआई मैंने बताया ना यहाँ पर आपका ईपीआई की शुरुआत हुई 1978 से। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया है, तो कोई बात नहीं। फिर 15/12/2011 से शुरू क्या हुआ? हेपेटाइटिस बी टीकाकरण की शुरुआत हुई। कब से हुई? देखो ये नई चीज़ें हैं, ये आ सकती हैं। 15/12/2011 से हेपेटाइटिस बी की टीकाकरण की शुरुआत हुई, ये चीज़ नया है, ये आ सकता है। ठीक है, अब ईपीआई के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये देखते हैं। टीकाकरण कवरेज की तेजी से बढ़ाना, सेवाओं को अच्छे से प्रदान करना, ये ईपीआई के अंतर्गत आता है। भारत की यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक है। ठीक है, ये भी ईपीआई के अंतर्गत आता है। अब ईपीआई को आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पर देख क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब कि ये जो है पूरे भारत में, पूरे जो है आपके विश्व में यूनिवर्सल आ रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड में है भारत का यूनिवर्सल टीकाकरण। भारत मतलब कि जो है इंडिया की यूनिवर्सल, मतलब इंडिया के जितने क्षेत्र हैं, गांव हैं, शहर हैं, जिला हैं, राज्य हैं, कोई भी चीज़ है भारत के जितने भी हैं, उसके टीकाकरण कार्यक्रम को ईपीआई जो है हैंडल करता है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं बता रही हूँ और जो मैं बताना चाह रही हूँ। देख लीजिए, इसीलिए मैं अपने ही नोट से पढ़ा रही हूँ कि आप लोग को ये समस्या, ये संशय ना हो कि मैंने कहीं से गलत से कुछ पढ़ा दिया। मैंने कुछ गलत से नहीं पढ़ा, राइटिंग पे नहीं जाएगा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए राइटिंग का ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, फिर 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है। कौन? ईपीआई। ठीक है, ईपीआई लक्षित करता है कि इतने बच्चों को, इतने महिलाओं को टीका लगना चाहिए। ठीक है, फिर टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए टीकाकरण आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जरूर देख लेना, ये वाला ऑप्शन। ऐसे बहुत नए नए आपको आजकल टीके मिलेंगे, मैं और कहीं से पाती हूँ तो मैं डालती रहूँगी, उसको परेशानी होना। टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, शिशु को टीकाकरण लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए? जन्म के 24 घंटे के भीतर। क्या क्या लगेगा? BCG का टीका लगेगा, पोलियो की 0 खुराक, ठीक है, और हेपेटाइटिस का टीका। ये 3 चीज़। पोलियो की 0 खुराक, ये क्या है? ये OPV है, मतलब ओरल है। इसको आप डायरेक्ट मुंह पे दोगे बच्चे को, और सारी चीज़ें टीके के माध्यम से, मतलब कि आपके बच्चे के शरीर में जो है डाली जाएंगी, और इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला BCG, दूसरा पोलियो की 0 खुराक, और तीसरा हेपेटाइटिस का टीका लगना अनिवार्य है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि 1 से 1.5 माह बाद OPV, रोटावायरस, FIPV, PCV और जो आपके टीके लगते हैं, ये सारे लगने आपको ज़रूरी हैं, ठीक है। ये सारे टीके लगवाने ज़रूरी हैं। जैसे कौन कौन से, देखो बहुत से ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर कुछ दवाएं एक साथ मिला दी जाती हैं, उसको मैं लास्ट में बताऊंगी। तो उसको एक साथ मिला के दी जाती हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। लास्ट तक बने रहिएगा तो आप लोग को ज़रूर पता चलेगा। तो क्या है, 1 से 1.5 माह के बाद OPV, रोटावायरस, FIPV और PCV ये टीके लगते हैं, ठीक है, बच्चों के लगते हैं। इसके बाद अब कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ है। जैसे आपको बोलते हैं कि ये ID है, मतलब ये इंजेक्शन ID है, तो आप सोचो कि ID का मतलब क्या होता है। ये इंजेक्शन ID है, ID का मतलब क्या होता है? तो ID का मतलब होता है इंट्राडर्मल। ID का मतलब क्या होता है? इंट्राडर्मल। डर्मा मतलब क्या होता है? जब हम लोग के शरीर में फैट की कमी हो जाती है तो हम लोग को कौन सा रोग होता है? ये आप लोग मुझे आंसर बताना। चलो ठीक है, आंसर क्या बताओगे? यहाँ पर मैं उदाहरण दे रही हूँ तो बता ही देती हूँ। जब हम लोग के शरीर में वसा की कमी हो जाती है, फैट की कमी हो जाती है, तो हमारी स्किन खराब हो जाती है ना। हम लोग की स्किन खराब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डर्मा से जोड़ते हैं ना। तो इंट्राडर्मा का मतलब होता है जो चीज़ें त्वचा में दी जाती हैं, जो इंजेक्शन त्वचा में दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ID, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है SC, जिसको क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस मतलब उप त्वचा, मतलब त्वचा। जैसे आपकी त्वचा एक होती है कि पतली सी होती है, उसके नीचे एक मांस मोटा सा होता है, उसको भी त्वचा बोलते हैं ना। लेकिन एक उप त्वचा होती है, तो उप त्वचा जो पतली वाली होती है, जब हम लोग जल वल जाते हैं तो उसी में आपके पानी भर जाता है, वो उप त्वचा होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है। फिर आ जाएगा इंट्रामस्कुलर, IM, जिसको मांसपेशी बोलते हैं। अब कुछ टीके ऐसे होते हैं जो डॉक्टर बोलते हैं कि इंट्रामस्कुलर लगेंगे, IM है। तो IM इंट्रामस्कुलर क्या होता है? जो जांघ पे बच्चे के लगते हैं। आपने देखा होगा बच्चे के हिप पे टीके नहीं लगते हैं, बड़े लोगों के कमर पे टीके लगते हैं, मतलब इंजेक्शन लगता है। आप लोग जानते हो कोई भी टीका इंजेक्शन हो तो बड़े लोगों के कमर पे लगता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं उनके कमर में नहीं लगता है, उनके जांघ में लगता है। तो जब हमारे बच्चे रोते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बेकार से डॉक्टर था, उसको पता नहीं था क्या कि जांघ पे इंजेक्शन दे दिया। लेकिन बच्चे के जांघ पे इंजेक्शन लगाना अनिवार्य होता है, उनके हिप पे इंजेक्शन बच्चे के नहीं लगता, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। फिर OPV का मतलब क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जो पोलियो है वो OPV ही अभी मौजूद है। सुनने में आया था करीब साल भर पहले कि इसका एक टीका बनेगा, जो एक ही इंजेक्शन बच्चे को लगेगा, जो जन्म के समय ही लगेगा, और उसके बाद पूरे जीवन उसको पोलियो से ना खुराक पीनी है और ना ही टीका लगवाना है। फिलहाल अभी तक ऐसा आया नहीं है, लेकिन आएगा, क्योंकि हमारे देश के बाहर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सब जगह ये सुविधाएं हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको एक पोलियो का टीका लग जाता है, मतलब कि इंजेक्शन लग जाता है, उसके बाद उनका पूरा लाइफ पोलियो नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें है अभी हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। देखिए कब तक आता है। इंडिया की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं बार बार कहती हूँ कि अपने तरफ भी ध्यान दीजिए, और साथ साथ देश के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अपनी जानकारी और अपने बारे में भी ध्यान दीजिए, अपने देश के बारे में भी ध्यान दीजिए। थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी शिक्षित करिए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि भारत की स्थिति मतलब दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही है, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। क्या बताया? ID बताया। ID मतलब
इंट्राडर्मल, आईडी मतलब इंट्राडर्मल, डर्मल मतलब क्या होता है, त्वचा, तो जो त्वचा में लगता है। एससी मतलब सबक्यूटेनियस, जो उप त्वचा में लगता है। आईएम मतलब है इंट्रामस्कुलर, जो मांसपेशी में लगता है। और ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये आप लोग समझ गए इतना? ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए। चलो इसके बाद में अब हम लोग क्या देखेंगे, आओ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का कि टीका कौन सा कहाँ लगता है। ठीक है, टीका कौन सा कहाँ लगता है। अब इसके पहले ये जो पिक्चर मैंने लगाई है उसके पहले मैं बता देती हूँ कि त्वचा में टीका कौन सा लगता है। जैसे अभी मैं बताऊँ कौन सा टीका त्वचा में लगता है। त्वचा का मतलब क्या होता है, देखो कुछ टीके होते हैं जो हल्का सा सुई चुभाया और दबा दिया, बहुत थोड़ा सा इंजेक्शन होता है। आप देखे होंगे भाई, जिसके बच्चे छोटे होंगे वो अपने बच्चों को सबने टीका दिलाया होगा, सबको पता है। जिसके बच्चे नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई, वो सुन लीजिए कि बहुत जरा सा इंजेक्शन रहता है और वो जरा सा बच्चे को शरीर में चुभाया गया, उसके बाद दबा दिया गया, लग गया इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा सा और हल्का इंजेक्शन लगाना है, वो जरा सा है तो उसको जरा सा चुभोया और दबा दिया, वो लग गया। ठीक है, इसके बाद जो है जो जांग पे इंजेक्शन बच्चों को लगता है, अधिकतर आप लोग देखिए कुछ टीके होते हैं जो जांग पे लगते हैं ना, इंट्रामस्कुलर लगते हैं। वो क्या होता है, वो सुई को चुभाया जाता है और इसके बाद में उसको दबा दिया जाता है, सुई लग जाती है बच्चे के, जांग पे लगती है ना, हमेशा जांग पे बच्चे की लगती है सुई, कभी हिप पे नहीं लगती है बच्चे की सुई। देखिए कारण उसमें क्या है, एक तो कारण ये है कि बच्चा पैर चलाता रहेगा तो उसकी इंजेक्शन जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, फैल जाएंगे शरीर में, समस्या नहीं आएगी। ठीक है, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको सेक दिया जाता है, वो डॉक्टर बताते हैं कि कौन से गर्म पानी से सेका जाएगा और कौन से ठंडे पानी से सेका जाएगा और कौन सा किसी पानी से नहीं सेका जाएगा, ये डॉक्टर बता देते हैं पहले ही। जैसे हुआ कि मेरा बच्चा है, सर रोता बहुत है तो क्या करेंगे, तो डॉक्टर बताते हैं कुछ नहीं करेंगे, रोने दीजिए इसको, न सेकना नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसका जो है सर्कुलर सिस्टम अच्छा हो जाएगा खून का, रोने दीजिए। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो ये भी कह सकते हैं कि कोई नहीं, आप गर्म पानी से सेक कर दीजिए, ठंडे पानी से सेक कर दीजिए। ठीक है, तो जो है वो ऐसा डॉक्टर बताते हैं। इसके बाद आपके हिप पे क्यों नहीं बच्चे को इंजेक्शन लगता है, क्योंकि जो है बच्चे के जो हिप पर हमेशा जो मस्कुलर इंजेक्शन होता है हिप पे लगता है बड़ों के। ठीक है, वो पूरा इंजेक्शन डाला जाता है और इसके बाद हिप में लगाया, तो क्योंकि हिप में मसल्स ज़्यादा होती हैं, तो जब बच्चे के शरीर में पूरे इंजेक्शन डाले जाएंगे तब हिप में लग सकता है। पूरे इंजेक्शन डाले नहीं जाते, थोड़े इंजेक्शन डाले जाते हैं, इसलिए जांघ में लगता है। ठीक है, चलिए ये आपको जानकारी है। ओपीवी मतलब ओरल, ओरल मतलब कि मुंह से जो काम किया जाता है, जो बोला जाता है। पहले हम लोग छोटे थे तो टेस्ट होता था स्कूल में, सबके स्कूल में हुआ होगा, तो बोलते थे कि मम्मी आज मेरा ओरल टेस्ट है, पेन नहीं ले जाना, मतलब पेंसिल नहीं ले जाना, रबड़ नहीं ले जाना, पटरी नहीं ले जाना, स्केल नहीं ले जाना, रबड़ वगैरह वगैरह नहीं ले जाना, आज हम लोग खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आएंगे, मस्ती करते जाएंगे, मस्ती करते आएंगे। ओरल का मतलब होता था कि सर जी पूछेंगे, मैडम जी पूछेंगी और हम मुंह से बताते चलेंगे और इसके बाद चले आएंगे। वहाँ पर स्केल का काम हमको नहीं होता था, स्केल का काम हमारे सर जी को होता था। सुना नहीं पाओगे तो पिटाई होगी। ठीक है, तो ये ओरल इसका मतलब था। तो ओरल यही होता है कि मुंह में डायरेक्ट पड़ गया, दो बूंद डाली गई और वो चली गई, वो ओरल हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आपकी मैंने बता दी, उपत्वचा, त्वचा, मस्कुलर और ओपीवी। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कौन सा इंजेक्शन कहाँ लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया कि शिशु को लगता है, उम्र क्या होगी, वैक्सीन कौन सी होगी, डोज कौन सी होगी, रूट, रूट मतलब देने का माध्यम कौन सा होगा, रूट मतलब रास्ता, डोज मतलब मात्रा कितनी होगी, वैक्सीन मतलब दवा कौन सी होगी, एज मतलब उम्र कौन सी होगी, बाइनरी मतलब होगी कि शिशु की, जो शिशु है वो। ठीक है, तो शिशु 0 से 2, ठीक है 0 से 2 वीक मान लो उसको आप, 0 से 2 वीक जन्म के समय। ठीक है, या तो 0 से 2 वीक या जन्म के समय। जन्म के 24 घंटे के अंदर जो है कौन सा टीका लगेगा आपका, बीसीजी लगेगा, ओपीवी लगेगा और हेपेटाइटिस बी लगेगा। अभी हमने बताया कि बीसीजी लगेगा, ओपीवी लगेगा, हेपेटाइटिस बी लगेगा। बीसीजी का सिंगल डोज लगेगा और जो कहाँ लगेगा, आईडी में लगेगा। कहाँ लगेगा, आईडी में। आईडी मतलब त्वचा में लगेगा, जो हल्का सा चुभो के लगाया जाएगा, बीसीजी। ठीक है, उसको जो है वो लगेगा। फिर आपका क्या लगेगा कि जो है 24 घंटे के ही अंदर ओपीवी लगेगा, जिसको 0 डोज दी जाएगी। ठीक है, मुंह में 2 बूंद डाला जाएगा, ओरल
ठीक है। जो BCG लगता है वो सिंगल डोज लगता है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या होगी, सिंगल डोज होगी। इसके बाद में आपका आ जाएगा हेपेटाइटिस बी, जिसकी जीरो डोज लगेगी, जो इंट्रामस्कुलर में लगेगी, ठीक है। जन्म के 24 घंटे के अंदर BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी लगेगा। BCG का सिंगल डोज ID में लगेगा, OPV का जीरो डोज ओरल यानी कि मुंह में डाला जाएगा, और हेपेटाइटिस बी का जीरो डोज IM यानी इंट्रामस्कुलर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 6 वीक के बच्चे को क्या करेंगे, अगर जन्म के समय ना दिया गया हो तो 6 हफ्ते के अंदर उसको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी और DPT, जिसको डिप्थीरिया टिटनस, ठीक है, ये बोलते हैं। DPT डिप्थीरिया और टिटनस। तो इसमें क्या होगा, OPV का पहला डोज लगेगा, ठीक है, फर्स्ट डोज लगेगा। यहाँ पर जो है आपका BCG का ऊपर सिंगल डोज लगा था, ठीक है, और OPV का जो पिलाया गया था जीरो डोज था, यहाँ पर फर्स्ट डोज रहेगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी यहाँ पर जब 0 से 2 हफ्ते में था तो उसको क्या मिला था, जीरो डोज मिला था। अब जो वो 6 वीक का अंदर हम लोग लगवाएंगे तो उसको फर्स्ट डोज पड़ेगा और वो इंट्रामस्कुलर लगेगा, ठीक है, इंट्रामस्कुलर लगता है, देख लीजिए। हेपेटाइटिस बी जो है जब जो है शिशु 0 से 2 हफ्ते में था तो भी IM लगा था, और जब शिशु 6 वीक का है तो भी IM लग रहा है, ठीक है। फिर DPT आएगा, उसका भी फर्स्ट डोज चलेगा और फर्स्ट डोज जाएगा IM में, ठीक है, यानी इंट्रामस्कुलर। डिप्थीरिया टिटनस, ठीक है, इसको जो है हम लोग लगाते हैं DPT जन्म के 6 वीक के अंदर। फिर आपका जब शिशु 10 वीक का हो जाता है तो क्या लगेगा, OPV का सेकेंड डोज, हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज इंट्रामस्कुलर, DPT का सेकेंड डोज इंट्रामस्कुलर, ठीक है। फिर जब शिशु 14 हफ्ते का हो जाता है तो OPV थर्ड डोज ओरल, सबको पता हो गया है। OPV का मतलब क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। वो HEP मतलब होता है हेपेटाइटिस बी का थर्ड डोज इंट्रामस्कुलर, और जो है DPT का थर्ड डोज IM। अब बार बार मैं बोल रही हूँ क्या आपको, हेपेटाइटिस बी पीलिया का ही एक रूप है, जो जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा वो पीला होता है, हल्का सा। सब लोग के बच्चे नहीं होते, सब लोग जान नहीं पाते, जिसके बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं वो थोड़े पीलेपन लेकर होते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं इनको धूप दिखाइए, क्योंकि उनको बाहर से कुछ दिया नहीं जा सकता, तो उनको बोलते हैं धूप दिखाइए। अगर हल्का फुल्का ज़्यादा रहेगा तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट वही करेंगे, लेकिन अगर हल्का फुल्का रहेगा तो धूप दिखाया जाएगा। तो वही हेपेटाइटिस बी है, उसका टीका दिया जाता है, ठीक है। फिर जब 9 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको खसरा का सिंगल डोज दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पर दिया जाता है, SC में। SC मतलब आपकी क्या आ जाएगी, उपत्वचा, सबक्यूटेनियस में दिया जाएगा, ठीक है, और वो जो है सिंगल डोज दिया जाएगा, ठीक है। और कभी कभी जो है मीजल्स का जो खसरा होता है, वो मीजल्स ही बोलते हैं ना खसरा को, तो वो मीजल्स कैसे होता है, मीजल्स होता है बहुत छोटे छोटे, जैसे आपको घमौरियाँ होती है ना वैसे दाने होते हैं, पूरे शरीर पे दाने पड़ते हैं। बच्चे को बुखार रहता है, हरारत रहता है, बच्चा रोता है और वो थोड़ा सा जो है बेचैनी महसूस करता है, उसको नींद वगैरह बहुत कम आती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो इसकी डोज जो लगती है वो सिंगल लगती है और SC में लगती है, यानी कि सबक्यूटेनियस में लगती है, उपत्वचा में लगती है, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक पेंटावेलिन वैक्सीन, जो 5 दवाओं को मिलकर बनती है, ठीक है। बहुत से राज्यों में 5 दवा को एक साथ दे दिया जाता है, जिसको डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है, ये 5 को एक साथ मिलाकर दिया जाता है, इसको पेंटावेलिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा हुआ था, ये डिप्थीरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस, ये 3 को एक साथ मिलाते हैं DPT में, ठीक है। तो डिप्थीरिया D, पर्ट्यूसिस P, टिटनस T। DPT का फर्स्ट डोज लगता है कब, जब 6 वीक का बच्चा होता है तब, 6 वीक के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या है, फिर जब बच्चा 16 से 24 मंथ में आता है, मतलब कि जब बच्चा 1.5 साल से 2 साल के बीच में आता है, 1.25 साल से 2 साल के बीच में आता है, OPV की उसको बूस्टर डोज दी जाती है। OPV की बच्चे को बूस्टर डोज दिया जाता है, ठीक है। और DPT का बूस्टर डोज बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है तो उसको डिप्थीरिया और टिटनस की सिंगल डोज दी जाती है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। अब आपने ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब ये सारे मेरे नोट्स थे, ये मैंने आपको दिखाया। अब कुछ मैंने पिक्चर्स डाली हैं, उसको देखते हैं और उसको बस ऐसे ही पढ़ते चलते हैं।
उम्र, सप्ताह, महीने, वर्ष, टीका, खुराक, जगह और अनुमान कीमती, मतलब कि अगर आप बाहर लगवाते हैं तो उनकी कीमत क्या होगी ये बताएंगे हम, ठीक है इसमें। ठीक है, तो जन्म के समय बीसीजी लगता है, हेपेटाइटिस बी लगता है, ओपीबी लगता है, मैंने पहले बता दिया। बीसीजी 0.1 ml जिसको 0 डोज बोलते हैं, 1 माह से लेके शिशु के लिए 0.05 मिलीलीटर लगता है। बाईं ऊपरी बाह में लगता है, बाएं हाथ में बाह में लगता है, जिसका रेट है 91 से लेकर 1025 तक लगता है। भाई जो जैसी कीमत ले ले, ठीक है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं। भाई सरकारी होगा तो जो है कम कीमत होगा, बाहर से लेंगे तो ज़्यादा कीमत होगा। फिर हेपेटाइटिस बी जो 0.5 ml लगता है। मध्य जांघ जो होती है जांघ, उसके जो है बाहरी हिस्से में लगता है, जो 52 रुपये से लेके 6000 रुपये तक का टीका पड़ता है। ठीक है, फिर ओपीबी 2 बूंद मुंह में पड़ती है जो 230 रुपये। ये प्राइवेट चीज़ की बात हो रही है, वरना जो है कोई पोलियो ओलियो की जो है जो खुराक होती है वो नॉर्मल हमारी गवर्नमेंट ही देती है। आज तक हमारे बच्चों ने गवर्नमेंट वाली पी, आपके बच्चों ने गवर्नमेंट वाली पी है। भाई कोई हो सकता है बाहर का कोई हो जिसके यहाँ ऐसा स्थिति ना हो, तो वो अलग सी बात है कि उसको पैसे दे के पिलाना पड़े, तो वो उसका रेट दे। यहाँ हम रेट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, रेट हम नहीं पढ़ेंगे, रेट पढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए हम रेट को जो है छुपा देते हैं। ठीक है, चलो फिर जो है हम लोग आ जाएंगे DWP 0.5 ml मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगता है जब बच्चा छठे हफ्ते पर रहता है। फिर IPV 0.1 ml लगता है ऊपरी माह पर। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, वही सेम चीज़ें हैं, बस मैं आपको वो मेरी नोट्स थी, ये मैं जो है डाउनलोड की थी, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस बी 0.25 ml जांघ पे लगता है। ठीक है, फिर जो है हिब की पहली डोज लगती है। ठीक है, वो जो है आपकी पहली डोज इंट्रामस्कुलर लग सकती है या जो है आपकी त्वचा में लग सकती है। रोटा वायरस 1 ml मुंह में डाला जाता है। PCV मध्य जांघ के ऊपरी हिस्से में लगती है। फिर जब बच्चा 10वें हफ्ते में आता है तो DTWP का जो है दूसरा खुराक लगता है। ठीक है, 0.5 ml वो भी जांघ पर लगता है। और IPV का दूसरा खुराक लगता है जो ऊपरी बांह पर लगता है, उसको त्वचा में दिया जाता है। फिर हिप का दूसरा खुराक लगता है, वो भी जो है आपके ऊपरी बांह पे दिया जाता है। रोटा वायरस 1 ml मुंह में दिया जाता है। PCV 5 ml मध्य जांघ पर बाहरी में दिया जाता है। फिर 14 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है तो उसको DTWP दिया जाता है, IPV दिया जाता है, हिप 3 दिया जाता है, रोटा वायरस 3 दिया जाता है। मतलब कि तीसरी खुराक दी जाती है इन सब की, जो है आपके जांघ में, बाह में, मुंह में इस तरह से दी जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपके जो है डाल दूंगी किस पर, आपके जो है उस पर डाल दूँ। मैंने सारी चीज़ें बता दी, मैं इसलिए इसको बता रही हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें कुछ अलग भी हैं इसमें। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है 9वें से 12 महीने में टाइफाइड और कॉन्जेक्टेड वैक्सीन लगता है 0 से 5 ml लगता है दाईं ऊपरी बाह पर। ठीक है, 0.5 ml लगता है दाईं ऊपरी बाह पर। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस A का भी टीका लगता है, पहला खुराक 0.5 ml आपके ऊपरी बाह पर। जब 15 महीने का बच्चा हो जाता है तो आपको MMR, बैरियोला, PCV बूस्टर, ये सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, दाईं ऊपरी बांह पर, मध्य जांघ के ऊपरी हिस्से पर। ठीक है, ये बच्चों को लग रही है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुकी है, मैं वहाँ पर ही आप लोग को बता दी हूँ जो मैंने आपके वो डाले थे, अपने जो नोट्स डाले थे उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब मेरे ख्याल से आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन से टीके कहाँ लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे टीके की जो है चीज़ें थी। ठीक है, मैं आपको कल मैं आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में जो है वॉइस नोट डालूंगी, सब लोग को यही बता दे रही हूँ। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाएं व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ये मैं 1 मिनट नोट कर देती हूँ, APARNA पोस्ट ऑफिस यस है। ठीक है, सिस्टर SISTER सिस्टर, TGT PGT और नेट, ये आप डाल दोगे तो आपका आ जाएगा टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम, ठीक, GRAM। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम हो गया। और अब आपका जो है ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो तो ग्रुप पर जुड़ जाओ, 94 55 83 65 97।
9455536597 9455836597 ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर जुड़ जाओगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको जो है वॉइस नोट्स मिलेंगे, आपको जो है कुछ पिक्चर्स मिलेंगे, आपको जो है आप जो क्वेश्चन डालते हो उसके आंसर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन के बारे में अब कुछ नहीं ऐसा बचा है जो आपके पास मौजूद ना हो। बता दिया आईडी क्या होता है, एससी क्या होता है, आईएम क्या होता है और ओपीवी क्या होता है, सबको पता चल गया। तो जो है यही चीज़ें जो है होती हैं। तो ये टीकाकरण का जो है वो था, ख़त्म हो गया। बहुत दिन से जो है कह रहे थे बहुत लोग कि जो है टीकाकरण बता दीजिए, टीकाकरण बता दीजिए, आज बता दिए, ठीक है। तो आप लोग को फिर मैंने बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, तो लास्ट में मैंने आपको ये बता दिया ना कि जो है पेंटावेलिन वैक्सीन 5 दवा को मिलकर बनती है, ये मैंने बता दिया। तो फिर ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस नोट, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोग से। तब तक के लिए बाय।